नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों, मानव और प्रकृति से संबंधित विषयों को जैसा हम आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, उसी क्रम में एक और विषय आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं आज। और उसको साझा करने से पूर्व, वीडियो में आगे बढ़ने से पूर्व, हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे, यदि आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। आपसे विनम्र अनुरोध है। और कृपया करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। देखिए दोस्तों, आज का जो विषय है भगवान और प्रकृति। देखिए, विश्व भर में जो सामान्य रूप से धर्म के आधार पे विभिन्न धर्मों ने, विश्व भर के धर्मों ने भगवानों को अलग अलग तरह से गढ़ा है, उसकी कल्पना की है, उसको माना है, उसको पूजा है। लेकिन भगवान का शाब्दिक अर्थ जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो सीधा सीधा संबंध इसका प्रकृति से देखने को मिलता है। भगवान का संधि विच्छेद या भगवान का शाब्दिक अर्थ जब हम समझने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि भगवान, जो ये भारतीय पृष्ठभूमि में इस्तेमाल होने वाला शब्द है, इसका सीधा संबंध प्रकृति से है, जिसमें हम पाते हैं कि प्रकृति को ही भारतीय लोगों ने पूजा है। आप यदि इसे देखना भी चाहें तो विश्व भर में लगभग सभी धर्मों ने प्रकृति को किसी न किसी रूप में, देवी या देवता के रूप में या अन्य भगवानों के रूप में, उसका स्वरूप मान करके पूजने का प्रयास किया है। इसी क्रम में आज आपको हम भारतीय भगवान के आधार पर किस प्रकार से प्रकृति को पूजा गया है इसका समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए दोस्तों, शाब्दिक अर्थ जब हम समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान का शाब्दिक अर्थ होता क्या है, तो हम पाते हैं कि भा से भूमि, जिसका अर्थ होता है धरती और जमीन, या फिर वह सभी क्षेत्र जो कि धरती से संबंधित हैं। अब इसका व्यापक रूप से समझे तो पृथ्वी अपने आप में ही बहुत बड़ी धरती है। और हम जब उसको और पृथ्वी के स्तर पर जब हम अध्ययन करते हैं तो वास्तविकता में पाते हैं कि 7 कॉन्टिनेंटल, 7 महाद्वीप हम पाते हैं, जिनमें से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिक वगैरह वगैरह जो ये हमें मिलते हैं। तो हम पाते हैं धरती के विभिन्न रूपों में, अलग अलग आधारों पे धरती बटी हुई है। लेकिन मूल रूप से हम धरती को पूजते हैं क्योंकि धरती हमें भोजन देती है और हमें जीवन जीने के हर वो वस्तुएं प्रदान करती है जिससे हमारा शरीर, मानव का शरीर, मानव की देह और मानव के सभी क्रियाकलाप संचालित होते हैं, नियंत्रित होते हैं और उसके द्वारा चलते हैं। इसीलिए भगवान का जो प्रथम शब्द भ से भूमि है, वह पुनः भगवान कहा गया है भूमि को, धरती को। क्यों कहा गया है? क्योंकि भूमि हमें सब कुछ देती है, भूमि हमें इतना सब, धरती हमें सब कुछ देती है हमें जीवन को, मानव के जीवन को चलाने के लिए। इसीलिए भूमि को भगवान कहा गया है। और बाद में हम समझे तो भूमि अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है? प्रकृति से रिलेटेड है दोस्तों। अल्टीमेटली मानव को जो जीवन जीने का आधार प्रदान कर रही है, प्रकृति कर रही है। प्रकृति का भी भगवान के सिर्फ पहले शब्द, पहले अक्षर हमने भ को समझने का प्रयास किया। इसके बाद में ग पे आते हैं गगन। गगन मतलब आकाश, आसमान, या जिसको आप बोलते हैं संपूर्ण। ये देखिए, हमारी धरती जो है पूरे एक, कहते हैं ना, वायुमंडल के एक लिफाफे से ढकी हुई है पूरा आकाश में। अगर जो ये विभिन्न वायुमंडलों की परतें ना हो तो हमारे वायुमंडल हमें जीवन जीने की उपयोगी जो परिस्थितियां हैं वो प्रदान नहीं कर सकता। इसीलिए वायुमंडल विभिन्न प्रकार का, वायुमंडल, वायु की बात नहीं हो रही, आकाश की बात हो रही है। तो आकाश को भी भगवान कहा गया है। तो इसी के आधार पे हम समझते हैं कि आकाश जो आपका गगन है वो अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है? वह भी प्रकृति से रिलेटेड है। तो पुनः यहाँ पे भूमि भी प्रकृति से रिलेटेड है, गगन भी प्रकृति से रिलेटेड है। तो पुनः हम क्या पाते हैं? मानव ने प्रकृति को पूजा है। तो गगन के बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं तो भगवान में व आता है, व से वायु। वायु देखिए, हम ऑक्सीजन वायु से प्राप्त करते हैं और ऑक्सीजन यदि हमें ना मिले, अगर जो हमें स्वच्छ वायु ना मिले तो हम मानव का जीना असंभव है। और यह वायु जो हमें मिलती है, वायु के माध्यम से स्वच्छ वायु जो वायु धरती पे मौजूद है, पूरी धरती पे, वह हमें जीवन जीने का आधार प्रदान करती है। इसलिए पुनः वायु को भगवान कहा गया है। और क्योंकि उसकी वजह से ही हमारी श्वासें चल रही हैं। अल्टीमेटली प्राण वायु जो हमें प्राप्त होती है, प्राणों को तो सर्वोच्च भगवान कहा गया है। जब तक ये प्राण है तब तक आपका जीवन है, और जिस दिन ये प्राण निकल के जाएंगे उस दिन आपका जीवन भी अंत हो जाएगा, जीवन का भी अंत हो जाएगा। इसलिए वायु को, प्राणों को, ऑक्सीजन को भगवान कहा गया है। और ये अल्टीमेटली किससे रिलेटेड है? प्रकृति से रिलेटेड है। तो मानव ने आगे फिर भगवान को बनाया किसी को, तो वह वायु को बनाया है। इसके बाद में आ से बनता है अग्नि।
देखिए दोस्तों, अग्नि हमारे शरीर को नियंत्रित करने वाली विभिन्न ऊर्जाएं होती है और हमें सभी को पता है कि अग्नि हमारे शरीर में भी मौजूद होता है। अग्नि का एक तत्व मौजूद होता है। यदि जैसे देखते हैं ना, हम पाते हैं कि हमारा जब व्यक्ति कभी कभी डेड हो जाता है तो हम पाते हैं कि उसका शरीर ठंडा हो जाता है, यानी कि हमारे शरीर में मौजूद अग्नि का वितरण हो जाता है। और देखिए अल्टीमेटली अग्नि किससे प्राप्त होती है? अल्टीमेटली अग्नि सूर्य से प्राप्त होती है। और पूरे धरती को चलाने का जो सोर्स है, धरती पे ऊर्जा का जो सोर्स है, अल्टीमेटली वह सोर्स है सूर्य। तो सूर्य हमें क्या प्रदान करता है? अग्नि। अग्नि से पूरी धरती चल रही है और पूरा मानव जीवन, मानव जाति इससे प्रभावित होती है। इसलिए पुनः अग्नि को भी भगवान कहा गया। और अग्नि किससे अल्टीमेटली किससे संबंधित है? प्रकृति से। तो मानव ने प्रकृति को ही पूजा है। अग्नि के बाद में हम जब बात करते हैं तो अग्नि के बाद में भगवान के जब अंतिम शब्द आता है वह है नीर। हम सभी को पता है धरती पे मौजूद है 70% जल, और 70% जल के साथ साथ हमारी बॉडी में भी लगभग जल की मात्रा, वाटर की जो क्वांटिटी है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन आवर बॉडी इज ऑल्सो अबाउट 70% 70 to 72%। और यदि हमें जल ना मिले तो हम जैसे जल बिन मछली मरती है, तड़पती रहती है, ऐसे ही मानव जीवन हो जाएगा। इसलिए प्राचीन काल से लेकर के जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता हुई है, हड़प्पा सभ्यता हुई है, जितनी भी सभ्यताएं आपके माया सभ्यता हुई है, जितनी भी सभ्यताएं आपको ने पाई हैं, लगभग आपने देखा है कि वह नदी किनारे, जल के किनारे ही अपनी सेटलमेंट, अपने घरों को बनाते हैं, अपने गाँवों को बसाते हैं, अपनी फॉर्मेशन करते हैं, ताकि उनकी जल की समस्या कभी भी पड़े, उनको जल की समस्या ना हो और उनकी जल की पूर्ति आसानी से होती रहे। इसलिए अल्टीमेटली जल किससे संबंधित है? प्रकृति से संबंधित है। तो दोस्तों, हम ये समझ रहे हैं आज के भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, अ से अग्नि, न से नील, वायु, अग्नि और नीर, जल, ये सभी अल्टीमेटली किससे संबंधित है? प्रकृति से। और प्रकृति को ही मानव ने भगवान बना करके पूजा है। प्राचीन काल में या प्रागैतिहासिक काल में मानव को जब ये पता चला, जब मानव की समझ विकसित हुई, तो उसने माना कि ये वास्तविकता में भगवान है, इनकी वजह से हमारा जीवन चल रहा है, तो क्यों ना इनका सम्मान किया जाए और इनकी पूजा किया जाए। तो अल्टीमेटली उसने प्रकृति की ही पूजा करी है। तो मूल रूप से यदि देखा जाए तो प्रकृति, मानव जाति प्रकृति पूजक है। और यही हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसमें बार बार आपको यही बताने का प्रयास करते हैं कि प्रकृति और मानव का सम्मान कीजिए और सेवा कीजिए, उनका सहयोग कीजिए। यदि प्रकृति है, यदि मानव को धरती पे बने रहना है, तो प्रकृति का उसे सम्मान करके उसका संरक्षण प्रदान करना पड़ेगा, उसमें आई हुई कुरीतियों को दूर करना पड़ेगा। वरना हमारे पास वी हैव नो अदर प्लैनेट, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज से दैट सेव अर्थ सेव वर्ल्ड। क्योंकि अगर जो धरती होगी तो ही मानव का अस्तित्व बना रहेगा। एलन मस्क, आज उसका केवल एकमात्र सपना है कि दूर अंतरिक्ष में एक ऐसा ग्रह खोजना जहां पे मानव को बसाया जा सके, दूर अंतरिक्ष में ऐसी बस्तियों का निर्माण करना और अंतरिक्ष प्रोग्रामों का निर्माण करना। वह उसका विश्व का इतना धनी व्यक्ति केवल एक ही लक्ष्य में लगा हुआ है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि धरती का एक न एक दिन अंत होगा। लेकिन यदि मानव हस्तक्षेप ज़्यादा रहा और प्रकृति को क्षति ज़्यादा पहुंचती रही तो धरती का अंत बहुत जल्दी होगा। इसीलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि प्रकृति का बचाएं, मानव को बचाएं और सेव अर्थ सेव वर्ल्ड। धरती रहेगी तो मानव रहेगा, प्रकृति रहेगी तो मानव रहेगा। और यही प्राचीन लोगों ने, प्राचीन मानवीय सभ्यताओं ने इन बातों को बखूबी समझा। इसीलिए उन्होंने प्रकृति की पूजा करने के लिए कहा। इसीलिए उन्होंने भगवान के माध्यम से बताया कि ये प्रकृति की पूजा कीजिए और किसी की पूजा मत कीजिए, क्योंकि ये है तो मानव है और मानव का अस्तित्व है, अन्यथा मानव का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। आशा करता हूँ आपको हमारे द्वारा पोस्ट की गई आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ मैं शक्ति कुमार आपसे पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि हम आपको हमारे द्वारा पोस्ट की गई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। कुछ नहीं लगता आप लोगों का, सिर्फ एक क्लिक करना है और सब्सक्राइब हो जाना है। इससे हमें और प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा मिलने के बाद में हम और अच्छी वीडियोस बनाते हैं। प्लीज़ दोस्तों वीडियोस देख करके जाते हैं। लगभग 1 लाख व्यूज़ होने वाले हैं पूरे चैनल पे, लेकिन सब्सक्राइब बहुत कम है। इसलिए मैं आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स अ लॉट।